जी वेलकम सर। हमारे मनोज मिश्रा सर भी आ चुके हैं। आप एक बार सभा को संबोधित कीजिए और फिर मनोज सर को भी बताइए, इनवाइट कीजिए। देवा सर। जी सर, जी सर। दोस्तों, रॉकिंग रेनाटा सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवा सिंह ठाकुर, जो कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी साथियों का इस आज के बहुत ही बेहतरीन मंच में, जो कि धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला जा रहा है, इस प्यारे से मंच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा मतलब इफेक्टिव होने वाली है। आज की मीटिंग में जितने भी लोग आए हैं, तो ये मानकर चलिए कि आज जब मीटिंग खत्म होगी तो वो अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी को लेकर के जाएंगे, ठीक है, जो वाकई में उनकी लाइफ को चेंज करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होगी। तो इस मीटिंग, आज संडे वाली मीटिंग का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आज की जो संडे के दिन की जो मीटिंग होती है, हमारे ग्रेट अपलाइन जो हमारे अब्दुल रहीम सर जी हैं, उनकी मीटिंग होती है और बहुत ही बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी स्पीच को सुनते ही अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन ताजगी आती है और मुझे लगता है कि हाँ, वाकई में, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वाकई में बिल्कुल अपने माइंडसेट को पूरी तरीके से पॉजिटिव करने के बाद ही काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जैसा माइंडसेट होता है, हम कोई भी काम जिस माइंडसेट के साथ में लेकर करते हैं, शायद है कि हम लोगों का काम भी उसी तरीके से चलता है। तो हमें काफी प्रभावित करती है हमारे अब्दुल रहीम सर जी की जो स्पीच है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनकी स्पीच को सुन के। और जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, 68 लोग हो चुके हैं और आज मैं डेली की तरह एक बार फिर से सभी लोगों को एक बार कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्पेशल सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो लोग विदाउट नेम आए हैं, ठीक है। ये विदाउट नेम सभी लोग अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। इसमें से कुछ लोग नए भी होंगे जो कि उनको नहीं पता होगा कैसे नाम को जो है चेंज किया जाता है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं। आपको सबसे पहले अपने फोन में सामने जो है टच कर देना है, एक बार प्रेस कर देना है। उसके बाद आपके पास चौथे नंबर पे पार्टिसिपेंट्स का एक ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों, पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर टॉप साइड में आपको दिखेगा आपका नाम होगा। अगर आपका नाम है ऑलरेडी तो आपका नाम दिखेगा उसमें, और उसमें सामने पॉकेट्स में मी लिखा होगा। और अगर आपका नाम नहीं है तो उसमें जो भी आपका होगा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 0E77AA9E, तो ये आपका लिखा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जो सबसे ऊपर होगा लिस्ट में वो आप ही रहेंगे, उसको आपको क्लिक करना है। उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा उसमें हैंड रेस्ट का। सर, अगर आप इस मीटिंग के रहीम सर की पूरी स्पीच हो जाने के बाद कोई क्वेश्चंस आपके मन में है तो आप हैंड रेस्ट भी वहीं से कर सकते हैं आपको, और नहीं तो आप अपने नाम को रीनेम ये जरूर कर लीजिएगा। रीनेम करके देख लीजिएगा, अगर आपका नाम है तो अच्छा, नहीं तो उसमें अपना नाम डाल दीजिएगा। दोस्तों, दीपक सर ने जो है आज हमको इनवाइट किया स्टार्टिंग में सभा को शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि हम आप सभी लोग आज इस प्यारे से मंच में शामिल हैं। इसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे दीपक सर को जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही उनको जो डिजिटल जो है वो नॉलेज इतनी बेहतर थी कि शायद है कि बहुत सारे लोग जब जूम मीटिंग को नहीं जानते थे तब उन्होंने इस जूम मीटिंग को लॉन्च किया था। मैं शुरू से ही दीपक सर की जूम मीटिंग में आ रहा हूं और मैंने वाकई में इस जूम मीटिंग में आकर के मैंने ऐसी जानकारियां, ऐसी एजुकेशन मैंने एब्जॉर्ब की है, जो कि वाकई में किसी एकेडमिक क्वालिफिकेशन या किसी इंस्टीट्यूशनल में वहां पाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग धीरे धीरे इसी तरीके से इस मंच में आकर के और जो जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं उनकी स्पीच सुन करके और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अब आप जो है काम अपने डिजिटल तरीके से करें। तो दोस्तों, डिजिटल तरीका भी कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आप बहुत ही आसानी से डिजिटल तरीके में माइग्रेट हो सकते हैं, क्योंकि अब समय धीरे धीरे भी आ रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि पूरा इंडिया, तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत सपना है डिजिटल इंडिया के नाम पर, तो वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर इंप्रूव होता दिख रहा है। तो दोस्तों, हमको भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो जो भी काम होता था फिजिकल रूप से होता था, क्योंकि फिजिकल रूप से हम लोग एक अपने सीमित दायरे तक ही पहुंच पाते हैं।
तो उस सीमित दायरे में हम कितना ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, दिन में 1 कर सकते, 2 कर सकते, 3 कर सकते, 5 सकते हैं, लेकिन वहां कहीं ना कहीं जो चीज हमको बताई जाती है कि हम अपने घंटे को बढ़ाना चाहते हैं, तो घंटों को कैसे बढ़ाया जाएगा? घंटों को बढ़ाने के लिए भी हमको डिजिटल तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर हम सुबह से लेकर शाम तक अगर प्रोस्पेक्टिंग फिजिकल तरीके से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अगर आप पूरे दिन में 5 प्रोस्पेक्टिंग भी आपने किया, तो आप एक तरीके से अपने घंटे निर्धारित ही कर रहे हैं। मतलब 8 घंटे को आपको जो देना है वही आप फिजिकल एक मेहनत कर रहे हैं, जो शायद स्मार्ट वर्क अगर आप करेंगे तो ये 5 की जगह आप 50 या 100 लोगों को भी प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप अब तो आज की डेट में जियो आ जाने के बाद तो डिजिटल मार्केटिंग को करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप व्हाट्सएप तो बहुत लोगों के पास में है, आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो सभी लोग डाउनलोड किए हुए हैं। उसके अलावा एक और एप्लीकेशन आता है, मैं तो ये चाहूंगा कि सभी लोग टेलीग्राम नाम का एक एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लें। उसमें मैं दीपक सर को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि टेलीग्राम का एक सामूहिक, हम सभी लोगों की टीम का एक सामूहिक ग्रुप बनाया जाए, जिसमें सभी लोगों को ऐड किया जाए। होता क्या है कि टेलीग्राम का जो भी उसमें जो भी प्रॉफिट्स होते, बेनिफिट्स क्या है कि उसमें जो भी हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो टेस्टिमनी होते हैं, जिनकी जो साइज होती है 25 MB से ऊपर होती है, बट वो व्हाट्सएप में नहीं आ पाता या बीच में थोड़ा सा कट हो गया। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं, टेलीग्राम में आप बहुत 1.5 GB तक की फाइल उसमें भेज सकते हैं। तो वो सभी लोग टेलीग्राम को करें, कोशिश करें थोड़ा सा बातचीत करने के लिए। मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूट्यूब चैनल अपना बनाएं और बातचीत अगर कर लेते हैं सामने तो अच्छी बात है। नहीं तो एक जब कभी मेरा सेशन आएगा तो मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा तरीका बताने के लिए तैयार हूं। कैसे कैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे आप बाय फेस नहीं आ सकते हैं तो आप जो है एक अच्छा सा स्लाइड वीडियो बना करके, उसके लिए बहुत सारे ऐप आते हैं, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बहुत ही आसानी से बोल करके आप ऐप बना करके वो वीडियो डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप उसमें अपडेट रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे वहां से रिजल्ट मिलने लगेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कौरा है, मीडियम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग रहती है। वहां पर चीजें अगर आप अपलोड करेंगे तो दिन पे दिन आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो किया जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी लोग सोचते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे बस का नहीं है, बहुत ही कठिन है, दोस्तों आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग से अच्छा बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर मैं इस डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं क्लास के लिए अगर बात करूं या इसकी सेशन की बात करूं तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा मुझे बोलने में। तो बहुत ज्यादा विस्तार से ना बताते हुए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ 96 लोग आ गए हैं और 1:11 हो रहा है। हमारे मनोज सर भी हमारे इसमें हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे मनोज सर इस सेशन को आगे संभालें और उसके बाद वो आज के हमारे रहीम सर जो हमारे गेस्ट हैं उनको इनवाइट करें, तो ताकि जो है आगे आज के सेशन को आगे बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों आज मैं बहुत टॉपिक बड़ा ना खींच के अपने मनोज सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि आकर के वो आज के सेशन को आगे प्रसारित करें सर। तो मनोज सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है। मनोज सर आपके पास आवाज पहुंच रही है सर मेरी? मनोज सर शायद अभी बिजी है कहीं पर, कोई बात नहीं दोस्तों, तब तक मैं ही कुछ आपको बताता हूं। हमारी बात थोड़ी सी कट गई थी डिजिटल तरीके से, कैसे कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। चलिए मैं उसी के विषय में बात कर लेता हूं। तब तक एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, तब तक हमारे गेस्ट आ रहे हैं। आज जितने भी लोगों ने अपने अपने गेस्ट को बुलाने के लिए बोला था, अगर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं तो आप एक बार उनके पास कॉल कर लीजिए ताकि आज इस बेहतरीन सेशन को वो अटेंड कर लें। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी टाइम का इशू होता है, लोगों के पास किसी को नहीं पता चल पाता है, टाइम कभी कभी नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो हम लोगों को एक बार रिमाइंड कराना ये भी अपनी जिम्मेदारी होती है। एक बार कॉल करके सभी को रिमाइंड करा दें कि आप नहीं आए हुए हैं। तो आज जितने भी लोग आए हुए हैं इन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और दूसरा प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने टेलीग्राम आपको बताया,
दूसरा मैंने आपको YouTube बताया। तीसरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दीपक सर रहीम जी आ गए हैं क्या? सर अभी फोन किया है, 19 बजे पहुंचने वाले हैं। जब तक जो है देवा सर एक बार मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपना रीनेम नहीं किया है वो कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करके ध्यान दीजिए। माफी चाहता हूँ देवा सर, जरूरी है ये बताना जो है कि काफी लोगों को ये नहीं पता कि वो अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, मेरी स्क्रीन आ रही होगी। ये इस समय आप जूम पे हैं, ठीक है दोस्तों, अभी इस समय जूम पे हैं। कई लोगों को नीचे नहीं दिख रहा होगा कि म्यूट का बटन है, स्टार्ट वीडियो का बटन है, शेयर का बटन है। नाप पे लगाओ लोगों ना है सर, लगाओ तो। हेलो, तो दोस्तों ये देख लीजिए, अगर ये स्क्रीन नहीं आ रही है हाँ जी सर, बिल्कुल सर, सुनिए सर, नहीं आ रही है तो देखिए ये म्यूट का बटन है, म्यूट अनम्यूट का, जिसकी अगर स्क्रीन नहीं आ रही है, जिसमें ये नीचे के नीचे ये वाले जो चारों जो है सारे नहीं दिख रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, यानी आप उंगली लगा दीजिए, तो ये पांचों के पांचों ऑप्शन नीचे आ जाएंगे, नजर आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं मैं, वो ये है कि आपको अपना नाम कैसे चेंज करना है। आपने क्या करना है, पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट आ रही है ना इस समय, यहाँ पे ये देखिए, सबको पार्टिसिपेंट की जो लिस्ट दिख रही है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, देखिए मैं भी क्लिक कर रहा हूं, तो क्लिक करते ही जो है जो लिस्ट आती है उसमें सबसे ऊपर आपका अपना खुद का नाम आता है। आपका अपना नाम आ रहा होगा, मुझे मेरा अपना नाम दिखाई दे रहा है। हर एक व्यक्ति को अपना नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। जिसका नाम ये आ रहा ना, अजीब अजीब से नाम आ रहे हैं, वो अपना नाम चेंज करें। जैसे कि एक नाम आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये है, ये कौन सा है बॉस? हमें अपना एक दूसरे का परिचय होना चाहिए ना। एक बहुत बड़े मिशन पे हम सब लोग इकट्ठे हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग है ये, इसमें हम लोग एक दूसरे को जाने। इसके लिए आपने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करके जो सबसे ऊपर अपना नाम आ रहा है, जैसे मेरा नाम आया ये वाला ना, मैं क्या करूंगा, इस नाम पे मैं क्लिक करूंगा तो ये रीनेम का ऑप्शन आएगा। इस रीनेम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब मैंने क्लिक किया तो ये विंडो खुल गई। अब मेरा नाम ठीक ठाक है, जिसका नाम ठीक नहीं है वो इसको मिटा सकते हैं इस तरह से, और फिर से जो है करेक्ट नाम लिख सकते हैं। और किस शहर से हैं ये लिखेंगे तो आपके बारे में और ज्यादा परिचय हो जाएगा। मैंने लिख दिया जयपुर, और ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका नाम जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी तक भी इन लोगों ने अपना नाम चेंज नहीं किया हुआ है। दोस्त, अगर आपको सफल होना है तो सीखना पड़ेगा। सीखिए तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और आने वाला टाइम है डिजिटल का, डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है आने वाला। डिजिटल मार्केटिंग में ये बेसिक चीजें हैं जो बिना बताए ही कर लेते हैं लोग। इन लोगों ने अपना नाम चेंज नहीं किया अभी तक, तो नाम चेंज करें कृपया, अपनी पहचान बनाएं। आपकी पहचान आपके नाम से होगी, ठीक है दोस्तों। जैसे इन तीनों में से एक ने कर लिया है जी, अभी 2 लोग बचे हुए हैं, तो सर 2 लोग बचे हुए हैं। अभी तो और है सर, अभी तो और देखते हैं नीचे कौन कौन लोग है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जी बिल्कुल सर, के अलावा और देखेंगे अभी। ये देखिए, ये सब लोग अपने नाम के साथ आए। गैलेक्सी A10 गैलेक्सी A10, प्लीज अपना नाम। सर इसमें वीडियो चल रहा है, आप थोड़ा सा उनको एक बार इन्फॉर्म कर दें वीडियो के थ्रू, आइडेंटिफाइड करके सर उनको। अब जैसे गैलेक्सी A10 को देखना, अगर अपन ने देखिए, ये श्रीमान जी बैठे हुए हैं, बनियान में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। सर आप अपना नाम चेंज करें, कैसे पहचानेंगे? अच्छा, खाना खा रहे हैं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए, हमने आपके घर के दर्शन भी कर लिए। अब आपने पानी पिलाने के लिए अपने वाटर टैंक की तरफ, वाटर बोतल की तरफ बड़ा कर दिया है। तो आप जो है खाना खाने के बाद खाना खा लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खा लीजिए।
हमें नहीं पता था, अगर कैमरा चालू नहीं होता तो हमें पता नहीं होता कि आप खाना खा रहे हैं। तो काफी लोगों ने कर दिया है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यानी सब लोग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो चुके हैं। एक और है RMX 1941। और दोस्तों एक निवेदन और सबसे, दीपक सर, हाँ सर, हाँ सर। बहुत भाई लोग अपने गंजी बनियान पर रहते हैं, नंगे रहते हैं, वो वीडियो चालू करके रखते हैं। दोस्तों आप अगर इस रूप में देखेंगे तो हमारे चैनल का और जूम मीटिंग का दोस्तों बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप कपड़ा भी पहने से अगर नंगे बदन है, आप मतलब कि क्या बोलते हैं बनियान पे, तो उससे वीडियो बंद कर दे सर ना। क्या आपको अच्छा लगेगा कि हम लोग आपको उस रूप में देखें? दोस्तों आपको पूरे इंडिया के लोग देखते हैं सर। अब जो है आपका वीडियो कैसे बंद होगा ये भी देख लीजिए। नीचे से दूसरा ऑप्शन है ना, स्टार्ट वीडियो आ रहा है ना लाल रंग का, इस पे क्लिक करेंगे। ये मेरा वीडियो चालू हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये लाल आना चाहिए। आपका वीडियो बंद करना है तो दूसरा ऑप्शन, नीचे से दूसरा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वीडियो बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपकी टीम भी बैठी होगी। आपकी टीम कैसे बनेगी? आपकी टीम ऐसे ही तो बनेगी, आपको देखेगी ना सबसे पहले कि आप किसी को अपनी टीम के साथ आए हैं, तो आपको देखेगी। आप क्या करते हो नहीं, ये आपको देख करके इम्प्रेस होती है। तो दोस्तों आपने देखा क्या क्या ऑप्शंस हैं। स्टार्ट वीडियो, सबसे पहले तो म्यूट अनम्यूट का बटन है। अगर ये व्हाइट आ रहा है तो आप बोल सकते हैं आपकी तरफ से माइक चालू, अगर रेड आ रहा है तो आपकी तरफ से माइक बंद है। दीपक सर अगर इजाजत हो तो थोड़ा सा एक बात बोली थी। जी 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 जी, माइक आपका देवा सर। सर हमारा रिक्वेस्ट ये था कि किसी भी टाइम पर जितने भी आपका एक बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर थोड़ा सा अगर आधे घंटे का सेशन रखा जाए तो कैसा रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे सर, बिल्कुल। आपका जो है सुझाव बहुत जबरदस्त है। इस पे जरूर जो है हमारी टीम में रखा जाएगा और इसको जो है इसके लिए जरूर कोई न कोई दिन या टाइम इसमें सर मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। हमारे मनोज सर और आप सर तीनों लोग तो डिजिटल मार्केटिंग में हैं और भी अपने टीम में काफी लोग हैं जो डिजिटली बहुत सारी नॉलेज रखते हैं अपने पास। तो बारी बारी से उनको मौका दिया जाए और मैं चाहता हूँ कि वीकली एक जो सेशन स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग का रखा जाए ताकि लोग अवेयर हों और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मैक्सिमम अपने काम फिजिकल ना करके डिजिटली जो है माइग्रेट हो सकें सर। सिर्फ आधे घंटे का सेशन। एक रेज हैंड का ऑप्शन भी है दोस्तों। मैं रेज हैंड का ऑप्शन भी बताना चाहता हूँ। और आप अपने कुछ पूछना हो, आपने अपनी बात रखनी हो तो कैसे कर सकते हैं रेज हैंड, ध्यान दीजिएगा। आप अपने जूम पे गए और जब पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हैं और अपने नाम पे जब क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरा होस्ट वाला आईडी है, मेरे इसमें नहीं आ रहा होगा, आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन आता है, वो होता है रेज हैंड का। अगर आपने बात रखनी है, अपनी बात करनी है, कुछ कहना है, जैसे किरोड़िया साहब चूरू राजस्थान के, उन्होंने क्लिक कर दिया तो हमें जो है हम सबको दिख जाएगा। जैसे ये उनका हाथ दिख गया हमें खड़ा हुआ। रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक किया उन्होंने तो ये उनका जो है रेज हैंड का ऑप्शन दिख रहा। तो आप भी अपनी पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाके करेंगे। इन्होंने भी चेक किया, कौशलेंद्र सर ने भी, कौशलेंद्र प्रताप सर ने भी, इन्होंने भी अपना रेज हैंड पे क्लिक किया। राम नारायण शर्मा जी जो ग्वालियर से हैं, इन्होंने भी अपना रेज हैंड पे क्लिक किया। आशुतोष राजपूत जी जो कन्नौज से हैं, गोकुल जी, सब लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे रेज हैंड होता है। बिल्कुल करिए। अनिल राज जी ने, देव गुप्ता जी ने। तो दोस्तों क्या होता है, पैनल पे हमें दिख जाता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। आपका नाम जो है ऊपर आ जाएगा और आपके नाम के सामने रेज हैंड का ऑप्शन होगा। हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक व्यक्ति को अनम्यूट करेंगे। अब देखिए मैं अनम्यूट करता हूं। पवन कुमार शर्मा जी जो आबू रोड से हैं, उनको अनम्यूट करता हूं, उनसे हम बात करेंगे। तो ये मैंने देखिए क्लिक किया, आस्क टू अनम्यूट, यानी हमने कह दिया कि आप अनम्यूट कर सकते हैं। अब पवन कुमार शर्मा जी ने अपने माइक्रोफोन का बटन पे क्लिक करना है और उससे क्या होगा कि वो अनम्यूट हो जाएंगे। हमारे यहाँ से उनको अलाउ कर दिया गया है, वो खुद अपना माइक ओपन करेंगे
तो वो बात कर पाएंगे। तो पवन कुमार शर्मा जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से माइक अनम्यूट करें, आपकी बातचीत हो पाएगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए स्क्रीन पर देव गुप्ता जी पे क्लिक किया मैंने और अनम्यूट पे क्लिक कर दिया। अब देव गुप्ता जी का माइक खुल गया है। देव गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, वेलकम वेलकम। तो ये जूम एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं आपने सीख लिया है, जाहिर सी बात है। और कैसा लग रहा है सर, आप अपने बारे में बताएं, 1 मिनट के लिए आपका परिचय हो जाए। जी सर, मैं देव गुप्ता डबरा से बोल रहा हूँ सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जूम एप्लीकेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है जो कि हमें डिजिटली काम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, देव गुप्ता जी से बात हुई। इस तरह से हम जो है देव गुप्ता जी, अगर आप इजाजत चाहें तो हम आगे चलें, अगर आप कहें तो बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। जी सर, जी सर। थैंक यू देव गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए हम चलते हैं पवन कुमार शर्मा जी, जो आबू रोड से उनका माइक खुल चुका है। आइए, नमस्ते पवन सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने अभी इसके बारे में सुना था और मैंने स्टार्ट किया। जी जी जी। और नेटवर्किंग का ज्यादा अनुभव नहीं है जी, कोई लेकिन बहुत अच्छा लगा। रेलवे में हूँ सर मैं, लोको पायलट। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर। इसका यूज किया और अच्छा लगा। फिर जूम मीटिंग के बारे में सुना जी ग्रुप से, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया सर, आते रहिए। प्रोडक्ट नंबर 1 है सर, प्रोडक्ट में बहुत दम है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। कितने सुंदर विचार रखे पवन सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आते रहिए रोजाना दिन में 1 बजे। लेकिन अब ये जो है, हम ये नहीं कहेंगे रोजाना दिन में 1 बजे, अब हम कहेंगे रोजाना दिन में 2 बजे, क्योंकि कल से इसका टाइम होने जा रहा है दिन में 2 बजे। तो कल से दिन में 2 बजे का अपनी टीम को बोल दीजिए, सबको आदत डाल दीजिए। पवन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे देव गुप्ता जी के पास चलते हैं। थैंक यू सर। अब देखिए दोस्तों, पवन कुमार शर्मा जी को म्यूट कर दिया हमने, उनसे बात हो गई। आप वो चाहे तो खुद भी अपना लोअर हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग भी कर देते हैं। तो जनरली जिन लोगों की बातचीत हो गई हो, उनको खुद की अपना लोअर हैंड पे क्लिक कर देना चाहिए। अब देव गुप्ता जी से बात हो गई है हमारी, लोअर हैंड पे क्लिक कर दिया। किरोड़िया जी से बात करते हैं। किरोड़िया जी चूरू राजस्थान से। जी सर, नमस्कार सभी को। नमस्ते सर, वेलकम सर किरोड़िया साहब। सर, मेरे एक नए गेस्ट हैं, जरा उनसे परिचय करवा दीजिए। जी, जी, जी। आते तब तक। जी जी बिल्कुल मिस्टर सर। कमल माहिचा। दोस्तों, देखा आपने, ये एक डेमोस्ट्रेशन है आप सब लोगों के लिए। कमल माहिची लिखा हुआ है, कमल माहिची को अनम्यूट कर दिया गया है। इस तरह से आप अपने लोगों को लेके आइए, वो आपको देखेंगे इस लिस्ट में तो खुश हो जाएंगे। फिर आप परिचय करवा सकते हैं समय मिलने पर। परिचय करने से जो है उनको कॉन्फिडेंस होगा, कंफर्टेबल फील करेंगे वो। तो सर किरोड़िया साहब, हमने उनका माइक खोल दिया है। जब तक वो सर माइक नहीं खोलेंगे बातचीत हो नहीं पाएगी। कमल जी, आवाज सुन रहे हो तो जरा अनम्यूट करिए अपने आप को। कोई नहीं, वो आवाज सुन रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम है, नहीं कर पा रहे होंगे, धीरे धीरे वो अगर सीख लेंगे तो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किरोड़िया साहब की तरफ से, हम सब की तरफ से कमल सर को बहुत बहुत थैंक यू कि वो आज आए, और बहुत बहुत जो है वेलकम है, स्वागत है उनका। सोना जी वाराणसी से। देखिए सर, देखा आपने, किरोड़िया साहब ने अपना माइक बंद करके हाथ पीछे कर लिया। वो एक्सपर्ट हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करने में। सोना जी, आपका माइक हमने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने एंड पे अनम्यूट करें। हेलो, नमस्ते सोना मैम, स्वागत है नमस्कार आपका। सर। सर देखिए, 500 की कैपेसिटी भी मंडे को हुआ था, और ये 2 बजे का मीटिंग भी मंडे को ही हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नारी शक्ति का इतना बड़ा है। जी 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 जी, नारी शक्ति का इतना बड़ा हाथ है। हाँ सर, इसीलिए। जी जी जी। और सब ठीक है सर, सब लोग को नमस्कार। बहुत अच्छी बात, नमस्ते सोना जी। देखा दोस्तों आपने, इस जूम मीटिंग में का फायदा देखिए। नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति के लिए पहली बार एक अपना खुद को अपने एक समाज में एक लेवल पे, एक अच्छे स्टेज पर स्टेबल करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए इतना शानदार प्रोडक्ट,
इतना शानदार पे आउट प्लान और इतनी शानदार जूम सिस्टम। तो आप भी अपनी लेडीज को, आप चाहे घर पे हो चाहे बाहर, अपनी लेडीज को जूम मीटिंग अटेंड करने की प्रेरणा दीजिए, क्योंकि हमारे इस मंच पर बहुत सारी लेडीज आती हैं, दिन में अटेंड करती हैं, और 2 से 3 का टाइम तो बहुत फ्री होता है उनके लिए। तो अगर आप अपनी लेडी मेंबर को इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि वो भी लाइफ में कुछ सफल काम कर सकती हैं, सफलता के अच्छे मुकाम पे जा सकती हैं। तो मैं दोस्तों, हमारे जबरदस्त लीडर हमारे ग्रेट सर आ चुके हैं। समय न जाया करते हुए दोस्तों, नंद किशोर जी और हेमंत कुमार जी माफी चाहते हैं, आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो मैं हमारे मनोज सर को वेलकम करता हूं। सर, मनोज सर, मैं अकेला थोड़ा सा अपने आप को वो फील कर रहा हूँ, आपका साथ चाहिए हमारे अब्दुल रहीम सर को इनवाइट करने के लिए। तो मनोज सर, माइक आपको। एकदम सर, तो आप सर को होस्ट बना दीजिए। यस सर। दोस्तों, जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था सर, वो घड़ी हम लोग के बीच आ गई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि अब्दुल सर थोड़ा अपने घर से बाहर निकले हैं तापस जी से मिलने के लिए, तो वहां पर थोड़ा लेट हो गया। तो समय जाया न करते हुए अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मोटिवेटर और हम लोग के सम्मानित और हम लोगों को जिससे प्रेरणा मिलती है, अब्दुल रहीम सर को हम सुनने को तैयार है। अब्दुल रहीम सर, नमस्कार सर, वेलकम सर। यस माय डियर, मैं कुछ एकदम कंटिन्यू सर, सॉरी सर। कुछ टाइम पहले ही मैं आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ना बनाने के कारण बात नहीं कर पा रहा था, और अच्छा भी लग रहा था। क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था, थोड़ा नारी शक्ति भी सुन लिया, वो भी अच्छा लगा। मनोज जी। हाँ सर। माइक को अनम्यूट करना है कुछ लोगों का, जो लोग हो जाए। मेरा प्रीवियस तकरीर में जो मेंशन किया था, जो पॉइंट्स था, या उससे भी पहले प्रीवियस वाला, अगर थोड़ा कुछ बोल पाए तो। इज देयर एनीबॉडी? तो मेरा लास्ट संडे का जो मैटर था, किस मैटर पे बात हो रहा था, और उससे पहले संडे का भी थोड़ा अगर टच कोई कर पाए तो। आप देखो कि कितना, हाउ मेनी पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स, कितने लोग हाथ उठा रहे हैं। ये चर्चा जरूरी है, बोलना बड़ी बात नहीं है सर। डिक्शनरी हर किसी के घर में है, लेकिन उस डिक्शनरी में कितना वर्ड्स उनको पता है, यह बात। और वर्ड्स उनको तभी पता चलेगा जब वो प्रैक्टिस करेंगे, याद रखने का कोशिश करेंगे। तो हमने 2 वीक पहले संडे में स्पीच रखा था, लास्ट संडे में रखा था, और आज इस संडे है। तो थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो अच्छा लगेगा कि दो संडे पिछले बीता हुआ 2 संडे में क्या था, थोड़ा कुछ अगर जिस कोई बोल पाए तो प्लीज। दोस्तों, अगर आप लोग, अरे बहुत हाथ उठ गया सर। चलते हैं सभानाज मैम के पास में। सभानाज जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया, अपने को अनम्यूट कर रहे हैं। सभा जी, आप वेलकम सभा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी को वेलकम है जूम मीटिंग में, एंड मेरे ग्रेट अपलाइन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने पिछले वीक में कंफर्ट और अनकंफर्टेबल के बारे में बताया था, जिसमें आपने कुछ पॉइंट शेयर किए थे। नंबर 1, अननोन स्ट्रेंजर से बात करना, कॉलिंग एंड प्रोस्पेक्ट से बात करना, नंबर 2 में था। नंबर 3 में था आफ्टर जॉब टाइम में, नाइट में जो लोग फ्री होते हैं, अपने वर्किंग टाइम से फ्री होकर जो बात वर्क के लिए टाइम निकालते हैं। और नंबर 4 में था पेनफुल वर्क, नॉट कंफर्ट जोन। इसमें आपने कंफर्ट जोन से डिटरमाइन में कुछ पॉइंट शेयर किए थे। नंबर 1 में था डेयर ऑफ फेलियर, नंबर 2 में था व्हाट पीपल थिंक, एंड इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपने बताए थे, जिसमें 1 नंबर पर था टील द फेयर, मेजर द फेयर। नंबर 2 पॉइंट था
मेक द प्लान, एंड नंबर 3 था यूज योर इम्यूनाइजेशन, नंबर 4 पे था वेयर यूज योर इम्यूनाइजेशन, एंड नंबर 5 पर था इंक्रीज योर नॉलेज, एंड नंबर 6 था डू सम EFT टेक्निक। ये सारे पॉइंट्स पिछले वीक में डिस्कशन हुए थे सर। थैंक यू सो मच। नाइस, क्वाइट गुड। एनीबॉडी मोर? और कोई सर? हमारा ओपी गुप्ता जी हैं, उम्मीद है अच्छा से प्रेजेंट करेंगे मैटर को, क्योंकि आज की डेट में कुछ नए मेंबर्स होंगे जो लास्ट 2 वीक्स का प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाए। उनको ये डिस्कशन बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए डिस्कस करना जरूरी है। और जो बाकी लीडर्स रेगुलरली जो सुनते हैं उनको भी जहन में पूरी तरह से आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नीडेड टू डिस्कस। मनोज जी, एनीबॉडी मोर? सर ओम प्रकाश जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी आपको अनम्यूट कर दिया गया सर, अपना अनम्यूट करें आप। थैंक यू सर, थैंक यू माइक देने के लिए सर, थैंक यू। दोस्तों मैं मेरे अपलाइन मनोज सर, धमा सर एंड अब्दुल रहीम सर एंड सभी लीडर्स को मैं सम्मानित अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। दोस्तों सर आपका जो सेशन था, जो आपने बताया था पॉइंट्स, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट था सर। मैं उसको सीख रहा हूँ सर। मेंटली प्रॉब्लम को फेसिंग करना है। दूसरा था अपलाइन डाउनलाइन से जो लोचा है उसको फेसिंग करना है। अपलाइन का हमेशा से रिस्पेक्ट करो, प्रॉब्लम को नजरअंदाज करना है। और गरीब पैदा होने की कोई गलत नहीं है, लेकिन गरीब मरना गलत बात है सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट बॉडी, एनीबॉडी व्हाट? लास्ट वन। लास्ट वन, इज देयर एनीबॉडी मोर? दोस्तों और कोई है तो अपना हाथ उठा सकता है। लास्ट टाइम में जो सर के द्वारा बतलाई गई जो 2 क्लासेस को लिया गया, चलते हैं शिव प्रकाश जी के पास में। शिव प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट करें सर। आप शिव प्रकाश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें सर, यहाँ से अनम्यूट हो गया। वेलकम सर, वेलकम सर आपका। थैंक यू सो मच सर। लाइन पे बने सभी साथियों को मेरा नमस्कार। रॉकिंग रेनेटस, मैं शिव प्रकाश पटना से हूँ, रियाद सर के टीम से बिलोंग करता हूँ। और पिछले संडे मैंने ज्वाइन किया था अब्दुल रहीम सर का और काफी अच्छा लगा। उसके पिछले वाले को तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बट रहीम सर ने बताई थी कुछ बातें, वो मैं बताता हूँ। वो उसके पिछले संडे बोले थे 5 पॉइंट्स टू वन सक्सेस इन MLM, जिसमें उस दिन उन्होंने डिस्कस किया था मतलब कि प्रॉब्लम को फेस करने में जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में, जैसे मनी से प्रॉब्लम, फैमिली से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, टीम से, अनोस प्रेस्टिजियस इश्यूज को लेकर के ये सारे प्रॉब्लम्स थे, उनके बारे में डिटेल्स में उन्होंने बताया था। पिछले संडे उन्होंने कंफर्ट जोन के बारे में बताया था, जो कि अनसक्सेस होने का सेकंड ये है पॉइंट है। तो उन्होंने बताया था कि हम लोग कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते हैं, और कुछ चीजें उन्होंने बताई थी जिसमें हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं। जैसे हम लोग बेचने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम लोग कॉलिंग करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, हम लोग रात में काम करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ऑफिस से आ जाने के बाद हम लोग काम करने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और अनजान लोगों के साथ बात करने में हम लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। इन सारे अनकंफर्टेबल जोन से हमको निकल करके इन्होंने कंफर्ट जोन में आने के लिए कहा था। उन्होंने बोला था कि ये सारे चीज जिसमें आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं उसमें आपको कंफर्टेबल महसूस करना है। दूसरा चीज उन्होंने बोला था कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। उन्होंने बताया था कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको फेलियर मिलेंगे, ठीक है, आपको बदलाव होने का डर लगेगा, आप बदलना नहीं चाहेंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको अनसक्सेस का डर लगेगा, आपको लगता रहे कि मैं असफल हो जाऊंगा। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाला है कंफर्ट जोन में। अगर आप कंफर्ट जोन से निकल जाएं
तो ना तो आपको फेलियर का डर सताएगा, ना तो बदलाव की डर सताएगी, ना तो असफलता की डर सताएगी, और ना ही आपको ये लगेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने 5 पॉइंट्स बताया था कि कंफर्ट जोन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो आपका डर है उस डर को आप फील कीजिए और उसको खत्म कीजिए। दूसरा उन्होंने बताया था कि प्लान बनाइए सटीक। तीसरा उन्होंने बताया था कि इमेजिनेशन, जो भी चीज आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं या फिर जो भी आप टीम में करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं उसका इमेजिनेशन कीजिए। चौथा उन्होंने बताया था, जो कि उन्होंने बोला था कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो था कि इंक्रीज योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और पांचवा उन्होंने बताया था EFT टेक्निक। काफी अच्छा लगा सर इस टेक्निक को आपसे पा करके, इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, इन सारी चीजों को लेकर के हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। शिव प्रकाश जी, आप कौन सा टीम में हो सर? कहाँ का हो आप? सर मैं पटना से हूँ, रियाज सर के टीम से। अरे शानदार डियर, बहुत अच्छा लगा। राइट, एक्सीलेंट, एकदम टू द पॉइंट आपने बात किया। जिस तरह से मैंने प्रेजेंट किया हूँ उसी तरह से आप मैंने दोबारा रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू माय डियर। सर आप ही से पाया हूँ सर। माय डियर माय सर, आज राइट नाउ आई एम ऑन द वे टू माय होम। मैं पिछले 2 दिन पहले मेरा अपलाइन मिस्टर तापस विश्वास जी के वहां बाई माय पर्सनल कार जा रहा था। रास्ते में ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, मतलब किसी का साथ लग गया था और वो गिर गया था, हाथ टूट गया था। लगभग 4 घंटा 5 घंटा उसी सिलसिले में लोग इकट्ठा हो गए। फिर थाना से पुलिस आया, फिर लेके गया। मेरा कार अभी भी थाना में है। और उसके बाद मैं वहां 1-1.5 घंटा 2 घंटा रहने के बाद फिर दोबारा किराए पे कार लिया और फिर मेरा अपलाइन के वहां गया। मैं आज लौट रहा हूं और राइट नाउ आई एम द वे। मेरा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होगा, ये मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। दैट्स व्हाई आई हैव बीन स्टॉप समवेयर। मैं कहीं थोड़ा खड़ा हुआ हूं थोड़ा बात करने के लिए। स्टिल आई एम नॉट इन कंफर्ट जोन। बिल्कुल अभी भी मैं अनकंफर्ट जोन में हूं, आपसे बात कर रहा हूं। फिर भी ये भाड़े का है और जिस तरह से कार चाहा था उस तरह का कार नहीं, एसी बिल्कुल नहीं है। धूप में कार खड़ा हुआ है, ड्राइवर साइड में कहीं है, मैं उसको बुलाना भी नहीं चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सर कि जानबूझ के मैं अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं करता हूँ। चाहे धूप का मैटर हो, चाहे गर्मी का मैटर हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मुझे इस सिचुएशन में एडजस्ट करना है, मुझे इसको सीखना है, मुझे इसको झेलना है। माय डियर, कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आप झेल पाते हो, झेल लेते हो, कोई भी नेगेटिव पार्ट, कोई भी प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स नहीं है सर, ये आपको अंदर से बूस्ट अप करता है। मैं बात शुरू किया था 2 वीक्स पहले, जो आज के लीडर्स लोग सक्सेस क्यों नहीं मिलता है, या पॉजिटिवली अगर कहा जाए तो क्यों सक्सेस, क्या करने से हमको सक्सेस मिल सकता है, ये बात मैं डिस्कस करना शुरू किया था। 2 पॉइंट पे मैं डिस्कस किया था। 3rd पॉइंट आज सिर्फ मैं मेंशन करूंगा, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगा। चर्चा नेक्स्ट अपकमिंग वीक में होगा। मैं पिछला जो 2 पॉइंट्स में मेंशन किया था, मैं फिर से उसको दोबारा बैक होना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब बता रहा था डिक्शनरी सबका पास है, लेकिन वर्ड्स का मीनिंग कितनों को पास है। तो आपका पास मेरा स्पीच रिकॉर्डिंग करके भी आपका मोबाइल में होंगे, या अच्छे लीडर, मोटिवेशनल ट्रेनर, बहुत कुछ आपके पास होंगे, लेकिन सर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम अपना जहन में नहीं लेते हैं। माय डियर्स, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं थोड़ा करके। यही बात बार बार हम लोग दिन में 3 बार तो खाते हैं। बंगाली लोग चावल खाते हैं, नॉन बंगाली मेजोरिटी रोटी खाता है, वो दिन में 2 बार 3 बार खाते हैं। हम लोग हर रोज खाते हैं। हमको जीने के लिए खाना चाहिए सर, खाना चाहे कॉमन क्यों ना हो। ये नेटवर्किंग में सक्सेस पाने के लिए ये जो हम बता रहे हैं ये आपको कॉमन लग सकता है, लगेगा भी, आप सुने भी हो, आपको पता भी है, आपका अनुभव है 10-15 साल 20 साल का, लेकिन माय डियर्स हम लोग अटक जाते हैं कि हम उसको
अपना अंतरात्मा में कितना बिठाया, हम कितना उसको प्रैक्टिस करते हैं। सर हमेशा में प्रैक्टिकल, ऊपर वाला ने मुझे मेरा रब इतना ऐसा लाइफ मुझे दिया था बचपन से, जो होटल में काम करना, होटल प्लेट क्लीन किया, राजमिस्त्री मैसन का काम करना, प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करना, सारा दिन खाना ना खा के रहना, पूरा फैमिली मेरा खाना ही नहीं मिला, सारा दिन गेहूं को ये करके खा के सो गए थे भाई बहन माँ अब्बा, ऐसा भी दिन बिताए हैं। सेकेंड हैंड यूज्ड कपड़ा पहनना, पिछले 3 साल पहले भी मैं यूज्ड कपड़ा पहनता था, जिसका एक शर्ट का दाम 40 रुपया 50 रुपया, एक पैंट का दाम 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया, थोड़ा अच्छा हो तो 100 रुपया, इस तरह का पहन के मैं अपना जिंदगी बिताया। मैं अपना स्टडी खत्म किया हूँ 3 सेकेंड हैंड साइकिल में, जो सेकेंड हैंड साइकिल मैंने 500-600 में खरीदा हुआ, मैं अपना पढ़ाई का जिंदगी खत्म किया हूँ। ऊपर वाला ने मुझे एग्जाम्पल, मैंने सारा जिंदगी मुझे अनकंफर्ट में जोन में ही रखा था, और ये रेड ड्रेस में आने के बाद इतना कंफर्ट जोन में अगर चाहूं और हूं भी, मैं अभी भी अनकंफर्ट में सो के काम करता हूं, लेकिन मेरा स्ट्रक्चर बन गया है कंफर्ट जोन होके काम करना। सर मैं कह रहा था कि आज के डेट में लीडर्सों का अनसक्सेस या सक्सेस के पीछे जो अंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमियां, उसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था। और मैं कहा था 5 पॉइंट अगर ठीक ठाक से हम लोग मान लेते हैं तो माय डियर, हमको सक्सेस से कोई नहीं हटा सकता है। इमीडिएटली, तुरंत, क्विकली विल गेट द सक्सेस। बट द थिंग इज, हम ट्रेडिशनल जैसा MLM करते हैं, हमारा एज हो गया 50, 55, 60 साल, हमारा 20-22 साल का नेटवर्क अनुभव है, 10, 15, 20 कंपनी में हम लोग काम किए, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिला सर। हम लोग मजाक बन के रह गए, हम लोग जोकर बन के रह गए, हंसता है लोग हम पर। इसका कारण कि कंपनी हम बदलते गए, हम अपना ड्रीम शेयर करते गए, लेकिन ना हमको वो सक्सेस मिला, कुछ नहीं मिला। माय डियर, क्यों सक्सेस नहीं मिला और कैसे सक्सेस मिलेगा, इस बात पे मैं डिस्कस कर रहा था। मेरा 5 पॉइंट में फर्स्ट टॉपिक जो था वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग, ये प्रॉब्लम को फेस करने का आपका सोच कैसा है, इसका मैं 5 सब पॉइंट निकाला था, जिसमें फर्स्ट में था कि प्रॉब्लम जब आप फेस करेगा, कोई फ्रेशर, कोई लेडीज हो, महिला हो, या कोई लीडर्स जिसका पास कोई पैसा नहीं, सारे पैसा नेटवर्क में गवा दिया है, उन लोगों के लिए ज्वाइनिंग पैकेज भी एक प्रॉब्लम होता है। ज्वाइनिंग पैकेज भी एक प्रॉब्लम होता है। इसके ऊपर अभी मैं रेंटर्स का बात अगर करूंगा तो आप जितना लीडर्स हो, आप जितना मेंबर्स हो, आप जो करोड़ों कमाना चाहते हो, आप गौर करके देखो, मिस्टेक सर आपने भी किया, हम भी मिस्टेक किया। क्या मिस्टेक किया आपने? हम ज्वाइनिंग करते हैं 2160 रुपए में 6300 मैक्सिमम में ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन करोड़ों का सपनों भी देखते हैं। सर यहाँ ये जो प्रॉब्लम पैसा ना देने का, ये प्रॉब्लम एक लीडर को सक्सेस पाने के लिए झेलना चाहिए था सर। आपका ज्वाइनिंग पैकेज होना चाहिए 41,000 और 18,700। आपका पास पैसा नहीं है, वाइफ का कुछ है तो गिरवी रख दो, वो भी नहीं है किसी से उधार लो, बंधन से लोन लो, बाइक है गिरवी रखो। ऐसा मैं बहुत देखा हूं सर, जो ऐसा किया दे गॉट द सक्सेस। आपको पेन लेना है सर, आपको पेन लेना है। आप यही कंफर्ट जोन, मैं लास्ट वीक में जो बात कर रहा था, ये कंफर्ट जोन में रह के आप बिजनेस करेंगे सर, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको अनकंफर्ट जोन से काम करना है। तो मैं प्रॉब्लम फेसिंग में कह रहा था कि आप पैकेजिंग, ज्वाइनिंग पैकेज में जिस पैकेज में आप ज्वाइनिंग करोगे, उसका जो प्रॉब्लम से भाई पेट्रोल पंप কথা বলবো মোবাইলে তো তাহলে তুমি এবার ভরে দিলা না বলে আমাকে জিজ্ঞেস করো যে তুমি পেট্রোল পাম্প ভরছো, তো আমাকে বলবো তো তুমি কার আছে, আমাকে বলতে হবে তোমাকে। हेलो माय डियर्स, दूसरा पॉइंट में बोला था फैमिली प्रॉब्लम सर। फैमिली प्रॉब्लम आप ज्वाइनिंग करोगी, आपका स्पाउस से प्रॉब्लम हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। अगर अनमैरिड हो तो पेरेंट्स से प्रॉब्लम हो सकता है, आपका भाई सिबलिंग्स ब्रदर सिस्टर से प्रॉब्लम हो सकता है, आपका दोस्त से प्रॉब्लम हो सकता है, आपका नेबर से प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आपको आएगा ही माय डियर। उसके बाद में बोला था इकोनॉमिक क्राइसिस। ये 2 तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस सर, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल ये था कि आपका घर का खर्च, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पास आप MLM में ज्वाइन किए हो, 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो जा रहा है, आप उस तरह का कमाई नहीं कर पा रहे हो, घर से आपका प्रेशर आ रहा है, ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम। एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये बोला था सर कि आप फील्ड में जब जाओगे तो आपका फील्ड का खर्च, आप डाउन, हेलो
धमा जी ठीक है क्या? हाँ हाँ आवाज आ रहा धमा जी मेरा आवाज जा रहा है? ओके सर, ओके सर। एक्सटर्नल में बोला सर, आप फील्ड जा रहे हो, आपका टीम आपके साथ है, आप चाय पिलाओगे, आप कॉफी पिलाओगे, आप होटल में बैठोगे, आपका जाने का खर्च, आपका आने का खर्च, आपका अच्छा क्लोथिंग्स बनाना है, अच्छा पैंट शर्ट बनाना है, आज वही पुराना 5 साल पुराना 10 साल पुराना आप बाइक में जा रहे हो, ये सभी सर एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर है। ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ेगा। इसके बाद बोला था सर अपलाइन डाउनलाइन के लोचा, मुझे 2 दिन पहले दीप सरकार अभी भी शायद कॉन्फ्रेंस पे है, और छत्तीसगढ़ का एक दादा, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, नाम याद भी नहीं है, दीप सरकार जी ने मुझे बताया सर बहुत अच्छा एक लीडर, वो अपलाइन का थोड़ा इश्यू हो गया है, तो सर को मैं कनेक्ट किया और उनको पूछा कि आप मेरा प्रोग्राम अटेंड करते हो? तो हाँ सर करता हूँ, ऐसा बोला। मैं आपको बोला ना सर प्रॉब्लम फेसिंग का मैटर, वो जो अपलाइन डाउनलाइन मैटर, तो उन्होंने एग्री किया जहां मैं सुना था। फिर उनको वो बात फिर से वही बात बोला कि सर ये लोचा सबके साथ होता है, बड़े बड़े अच्छे लीडर, क्वालिटी वाला लीडर खत्म हो चुका है, यही अपलाइन डाउनलाइन का लोचा। अपलाइन का कोई कसूर नहीं है, डाउनलाइन का कोई कसूर नहीं है, लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आपको लगता है कि आपका अपलाइन आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको ठीक आपका राइट्स नहीं दे रहा है, और डाउनलाइन को अपलाइन को लगेगा कि ये डाउनलाइन मैं इसको टाइम दे रहा हूं, मैं इसको खर्च कर रहा हूं, मैं कुछ करवाना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत मतलब ही इज नॉट सीरियस, ही इज नॉट एक्टिव, वो टाइम दूसरी जगह पे दे रहा है, ये वो फलाना कितना सारे। सर ये लोचा सबके साथ होता है, मेजोरिटी पे प्रॉब्लम होता है सर। और मैं आखिर में कहा था अननोन प्रेस्टिजियस इशू, जब परसों मेरा कार का वो मैटर हुआ था, हमारा कोर एलिट ग्रुप है, हमारा कोर ग्रुप है, उस कोर ग्रुप में बहुतों ने बोला सर बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अच्छा से रहना, चिंता मत करना, टेंशन मत करना। धामा जी भी बोले थे, मिश्रा जी भी बोले थे, रमेश वर्मा जी बोले थे, माहेश्वरम ओरांग बोला था, फरकर बोला था, बहुतों ने बोला था, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। कभी पब्लिक के सामने खड़ा हूं, पब्लिक यहाँ से पीछे से कुछ बोल रहा है, आगे से कुछ बोल रहा है, कभी थाना में जब गया तो वहां पुलिस ऑफिसर ने कुछ बताने की कोशिश किया, वहां भी चुपचाप खड़ा हूं, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन अंत में फाइनली मेरा जो अपलाइन का कोर ग्रुप में मैं हूं, वहां मैं रिप्लाई दिया था कि ये मेरा सीनियर एलिट का अननोन प्रेस्टिजियस इशू खड़ा हो गया है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, मेरा ड्राइवर ने वो किया और मुझे गांव वाले कितना सुनाया, मुझे पुलिस सुनाया, मुझे ये सुनाया वो सुनाया। तो सर तभी मेरा साथ 2 मेरा दोस्त भी थे, लीडर थे, उन्होंने कहा ये शायद आपका सीनियर एलिट के लिए ये आपको आपका प्रॉब्लम। माय डियर, ये अननोन प्रेस्टिजियस इशू अच्छे लीडर जो सक्सेस मिला है उनको फेस करना पड़ा। बहुत देखा हूं सर, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको सुनना पड़ा। तो सारे प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स होता है, आज हम जो लीडर्स खुद को समझते हैं या हम लीडर है भी, हम लोग प्रॉब्लम से भागते हैं। मेरा जो मैटर कहना जो है सर, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को आपको एम्ब्रेस करके गले लगा के आपको आगे निकलना है। और लास्ट वीक में मैं बताया था सर कंफर्ट जोन, ये प्रॉब्लम्स फेसिंग, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग और कंफर्ट जोन लगभग सिमिलर है सर, लगभग सिमिलर है। ये कंफर्ट जोन में रहने का कारण, कंफर्ट जोन में हमारा होने के कारण हमको सक्सेस नहीं मिलता। बहुत कम लोग होता है कि अनकंफर्ट जोन से काम करता है। कंफर्ट जोन में कैसा, वो कंफर्ट जोन में रह के भी करोड़ों के सपना दिखता है, कंफर्ट जोन में रह के भी बोलता है मेरा 2, 3, 4, 5 कंपनी हो गया, मैं 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल से हूं। लेकिन अच्छी तरह से अगर दिखा जाए कि आप जिंदगी भर उस तरह से रह जाओ सर, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। ये कंफर्ट जोन रह के किस तरह से आपको आपका नया प्रोस्पेक्ट को पूर्ण करना, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मैं अनकंफर्ट फील करता हूँ। आपको प्रोडक्ट बेचना है, कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। आपको प्रोडक्ट बेचना हमको अनकंफर्ट लगता होगा आपको। आप ऑफिस में या कुछ प्राइवेट में कुछ काम करते हो, दुकान है, आप जब घर लौटते हो, घर में आके काम करने का ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। यू फील अनकंफर्ट, आप रिजेक्शन पाने में डरते हो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर। मैं कहूँ अच्छा फैमिली से हूँ, खाता पीता, बताओ आई एम फ्रॉम अ रिच फैमिली, मैं क्यों तेल लगाने किसी को जाऊंगा और कोई मुझे रिजेक्ट करेगा। सर इसी सोच में बहुत तो जा चुका है, बहुत तो डूब चुका है, बहुत तो खत्म हो चुका है। तो ये डर जो रिजेक्शन का है, ये रिजेक्शन का डर, ये भी एक तरह का कंफर्ट जोन में रह के काम करना है सर। और एक पॉइंट पे ऐड किया था, जो स्ट्रेंजर्स, ये कॉन्सेप्ट है जो स्ट्रेंजर्स पे ज्यादा फोकस करवाता है। मैं पिछले वीक में बोला था, स्ट्रेंजर से आप अगर बिजनेस डील करना सीख लोगे सर, तो आपका भंडार, आपका टीम मेकिंग्स, आपका टीम स्ट्रेंथ कभी भी खत्म नहीं होगा। आपका ग्रोथ लेवल
बहुत फोल्ड ज्यादा से बढ़ता ही जाएगा। लेकिन बहुत तो ऐसा है कि कंफर्ट जोन में होके काम करेगा, वो अननोन माने प्रोस्पेक्ट से बात करना पसंद नहीं करता है। माय डियर्स, ये कंफर्ट जोन में रह के काम करते करते हम लोग ऐसा हो गए कि हमारा माने जिस टाइम पे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब नींद ठीक ठाक से हो, खाना ठीक ठाक से हो, फिर आराम थोड़ा ठीक ठाक से हो, ये सारे सब कुछ मेंटेन करने के बाद फिर सोचते हैं टाइम अगर मिला तो फिर किसी को फोन करेंगे। ऐसा नहीं करना है सर, आपको प्रोस्पेक्ट का टाइम के हिसाब से फोन करना है, आपका कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं। आप अपना अपलाइन डाउनलाइन आपका प्रोस्पेक्ट या किसी के भी साथ भी आप बात करोगे, बात करने की जरूरत है, लेकिन हमेशा टाइम पे करोगे ना केवल है। माय डियर्स, ऐसा नहीं करना है। वी शुड बी ऑन अनकंफर्ट जोन, तो बात बन सकता है। अगर ऐसा आप ना करोगे तो मैं लास्ट वीक में बताया था कि एक इंसान बहुत ही पावरफुल है, ईश्वर ने, गॉड ने उनको बनाया है बहुत पावरफुल, उनका देखने का क्षमता जो है, सोचने का जो कैपेसिटी है, उनका मेंटल जो ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल है। बस उनको आहुति देना पड़ता है, उनको लगाना पड़ता है। आप कंफर्ट जोन में होकर काम करोगे तब आपका वो अंतर का पावर वो सारा धीरे धीरे धीमा पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है, आपको पता ही नहीं चलता है। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिया था कि आपको 2 मंजिले से कूदने के लिए बोला जाएगा, लेकिन आप कूद नहीं पाओगे। रात के 12 बजे आपको कब्रिस्तान या शमशान घाट के वहां से 12-1 बजे 2 बजे जाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन आप जा नहीं पाओगे। लेकिन आपके पीछे अगर पुलिस लग गया और उसी 2 मंजिले घर में अगर आग लग गया तो आप कूद भी सकते हो और 12-1-2 बजे अकेले दौड़ के जा भी सकते हो। कब? जब आप एक क्रिटिकल सिचुएशन में हो, आपको जान का डर, जान खोने का डर है, तब वही आप इंसान आप का अंदर से वो पावर निकलता है। तो हम जो इंसान है सर, हम जो इंसान है, हमारे अंदर बहुत पावर है, बहुत क्षमता, बहुत शक्ति है। बस इसको जगाना पड़ता है सर। आप जब कंफर्ट जोन से काम करोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, ठीक हो जाता है सर। मैं कहा था कंफर्ट जोन में रहने के रह के आपको ऐसा एक स्थिति बन जाएगा, आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा। डर किस बात का डर? चेंज का डर। चेंज मतलब सर परिवर्तन। आप जिस स्थिति में है उस स्थिति का परिवर्तन, वो अच्छा हो या बुरा हो, उस डर का उसका डर। आपको डर लगेगा फेलियर का डर, अगर नहीं हुआ तो। ये सब डर आता है सर कंफर्ट जोन में। लॉन्ग टाइम में आप रह के आपका अंदर से इस तरह का सोच आ जाता है। और लोग क्या सोचेगा, व्हाट द पीपल थिंक, सबसे खतरनाक है सर। ये खतरनाक, ये अच्छा तरह से जगह बना लेते हैं मन में, हाथ में, उन लोगों को जो लोग आलस है, मतलब लेजी, जो लोग कंफर्ट जोन से काम करता है सर। अनकंफर्ट जोन वाला जो हार्ड वर्किंग है, उन लोगों को ये ज्यादा मायने नहीं देता। अगर बहुत अच्छी तरह से आप हार्ड वर्किंग हो, आज की डेट में डिजिटल हार्ड वर्किंग, तो ये इस तरह का सोच आपका माइंड में आएगा नहीं। आपको ऐसा लगेगा हाँ दुनिया देखेगा, हम जो दिखाएगा वो दुनिया देखेगा, और हम जो दिखाएंगे वो आइडेंटिटी क्रिएटिंग कुछ बेहतरीन कुछ, और दुनिया वाला हमें सलाम करेगा। इस तरह का आपका मेंटेलिटी आ जाएगा सर। आप अगर अनकंफर्ट जोन से काम करो, आप अगर हार्ड वर्क करो तो। लेकिन उल्टा हो जाता है। माय डियर, मैं आप लोगों को डिस्कस किए थे कि इसको कंफर्ट जोन ये एक बीमार है, इसको निकालने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता रही थी सर, और वो पॉइंट्स वो ब्रदर ने बहुत अच्छी तरह से बताया। 5 पॉइंट्स में डिस्कस किया था, 5 टिप्स बोल के। ऑनलाइन में देखा जाए तो बहुत तरह का पॉइंट्स इस बारे में दिया हुआ है, ये कंफर्ट अनकंफर्ट जोन के बारे में। मैं 5 पॉइंट्स बताया था। क्या बताया था? फर्स्ट पॉइंट जो था, रियलाइज और फील द फियर। वो जो आपको डर लग रहा है, उस डर को आप मेजर करो, वो डर को मेजर करो, और मेजर करने के बाद ऐसा सोचो कि आई विल डू इट एनी हाउ, किसी भी तरह से मुझे इसको करना ही है। ऐसा अगर सोचे तो सर, माय डियर्स, आपका अंदर से एक अलग से पावर जागता जाएगा। सेकेंड में बताया था सर, मेक अ प्लान। आपको एक प्लान करना जरूरी है। एक बार पेज लेके प्लान करो,
इंजीनियर बुला के प्लान करो, इस तरह से नहीं बोल रहा हूं। ये प्लान आपका खुद का होगा, आपका कंफर्ट डर लग रहा है उस डाउनलाइन से, प्रोस्पेक्टस से, प्लान पीपीटी प्रेजेंट करने से, आपके नॉलेज की कमियां से आप बात ठीक ठाक से कर पाते हैं। इस बार कुछ भी हो, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको खुद को प्लान करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस। और वो प्लान करने के बाद आपको प्लान के हिसाब साथ साथ आपको इमेजिनेशन सोचना पड़ेगा। मैं ये भी कहा था कि चाइना, जापान का बच्चे लोग, वो लोग जहां इन्वेंट करता है, वॉच इन्वेंट करता है, गेम बनाता है, वहीं इंडिया का चिल्ड्रन जो है वहीं गेम खेलता है, और वहीं गेम खेलता है, डॉल से खेलता है। वो लोग इन्वेंशन माइंड नहीं है ये लोग का, पर वो लोग का है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है और वेस्टर्न पीपल वो इन्वेंशन में बिलीव रखता है, और हम लोग इमेजिनेशन इस तरह से करते हैं। इंडिया का यूथ, एशियन सब कॉन्टिनेंट के यूथ एक लड़की का सोच में या एक लड़का का सोच में अपना यूथ गवा देता है सर। बहुत चाहिए लड़का लड़की का सोच, इसके ऊपर लॉन्ग टाइम बात किया जा सकता है कि एक बेहतरीन, एक एनर्जेटिक, एक पावरफुल, एक एजुकेटेड यूथ कैसे खत्म होता है। तो क्या क्या है सर, क्या करना है सर? आपका सोच, आपका इमेजिनेशन, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जानता है सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक पॉइंट है मेरा, उसमें भी बात करेंगे तब बच्चा से। ये आप सोचोगे अगर बड़ा अगर सोचोगे, आप पॉजिटिवली सोचोगे तो बात ही कुछ और बन जाएगा सर। आप जो प्रॉब्लम, आपको जिस बात का डर है, आप पहले सोच तो लो कि आप उसका कर पाओगे। सोचने का तो हिम्मत कम से करो, रास्ता आपके सामने खुद ब खुद निकल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है हम सोच नहीं पाते हैं, और हमारा सोच को दूसरे जगह पे ऑब्जर्व करके रखते हैं। दैट्स द ग्रेट नेगेटिव पार्ट। मैं कहा था सर, इस सारे 3 पॉइंट से बेहतर एक पॉइंट है आपका नॉलेज का इंक्रीज करना। नॉलेज आप जो मीटिंग में अटेंड किए हो, ये भी एक तरह का नॉलेज इंक्रीज करना है। बहुत किताब, बहुत बुक्स, ऑडियो वीडियो, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे बहुत कुछ है। आप अगर उसके साथ डटे रहते हो, लगे रहते हो, माय डियर, आपके अंदर अनहोनी पावर, कहाँ आपका पावर जो आपके पास कभी थे नहीं, उस तरह का पावर निकल कर आ जाएगा माय डियर। तो नॉलेज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम लोग लीडर तो बन जाते हैं, लेकिन नॉलेज लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम भी बहुतों का है। और आखिर में मैंने एक डिस्कस किया था EFT टैपिंग के बारे में। EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये टेक्निक है सर, इसके ऊपर काफी डेवलप कर चुका है इस मॉडर्न साइंस में। ये बहुत ही बेहतरीन एक आप कह सकते हो। इमोशनल हर इंसान के अंदर होता है सर, लेकिन इमोशनल अगर कम हो या ज्यादा हो, मोस्टली हम लोग इमोशनल का सही इस्तेमाल, इमोशन भी बहुत बड़ा एक आर्ट है, एक पावर है, उसका सही इस्तेमाल ये भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता है। मैक्सिमम हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं इमोशनल का एग्जैगरेशन, मतलब मैक्सिमम, ज्यादा, बेफुजुल। तो वो EFT के वजह से आपको इमोशनल फ्रीडम, आपको ऐसा शख्स बनाएगा, आपका कंफर्ट जोन से निकल के अनकंफर्ट जोन से आप कैसे काम करोगे, आपका माइंड को पावरफुल बनाएगा, आपको शक्ति देगा, एनर्जेटिक बनाएगा, विजनरी बनाएगा। ये वो सब, ये मेरा 2 पॉइंट्स 2 फ्राइडे संडे का 2 टॉपिक्स हैं। आज सर डिस्कस मेंशन करूंगा मेरा थर्ड पार्ट, जिसको आप कह सकते हो पेन काम CUM, वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रीम्स। दोबारा कह रहा हूं मैं, पेन PAIN, पेन मतलब दर्द, काम उसके साथ साथ आप कह सकते हो वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रीम्स। वेल स्ट्रक्चर्ड ये टर्म को मैंने यूज किया है क्योंकि ड्रीम्स हर का है सर। ड्रीम्स को बनाना, इसको देखना, ये भी एक आर्ट है। ड्रीम्स ज्यादातर हम लोग का पास ड्रीम्स बनाते भी हैं, तीसरे के जब सुनाते हैं मजाक बनकर रह जाता है, जिंदगी बीत जाता है, वो ड्रीम्स कभी नेवर कम ट्रू। इसका कारण है तो ड्रीम्स, योर ड्रीम्स, आपका ड्रीम्स वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ये टू द पॉइंट नहीं है। आपको उसको सही रेशियो, आपका ऊर्जा, आपका एनर्जी, आपका सोच, आपका खर्च सारे मिला के सर, आपका नॉलेज सारे मिला के सर, आपका विजन सारे मिला के आपको वेल स्ट्रक्चर्ड टीम बनाना पड़ेगा। तो ये जो सर तीसरा पॉइंट, इस तीसरे पॉइंट में आता है पेन कम वेल स्ट्रक्चर्ड ड्रीम्स। तो इसके बारे में अच्छा से डिस्कस नेक्स्ट अपकमिंग संडे में कहूंगा। मैं सिर्फ थोड़ा 2-4 मिनट तो बोलना जरूर चाहिए।
कि एक इंसान को सक्सेस पाने के लिए पेन जरूरी है सर। ये पेन और ये ड्रीम है, दोनों दो पार्ट है सर। पेन कब या पेन होता है जरूरी से, जरूरत आपका नीड से सर, वो नीड से एक पेन बनता है, ये भी सक्सेस के लिए काम आता है। और इसके साथ साथ और एक है जो ड्रीम्स बगैर ड्रीम्स का आपको सक्सेस, उस तरह का सक्सेस नहीं मिल सकता है। ये जो पेन है, ये पेन का एक मात्रा में जाके, एक लेंथ में जाके, थोड़ा दूर जाके ये पेन पूरा माने आपको सक्सेस के ओर ले जाएगा, पर उसके बाद रुक जाओगे आप। और ड्रीम्स वहां से शुरू होता है। ड्रीम्स, आपका कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, आप अच्छे घराना का हो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रीम्स ही है जो आपको सक्सेस तक ले जा सकता है। और सक्सेस और ये पेन और ड्रीम्स का बीच में इमीडिएटली सबसे इफेक्टिव ज्यादातर होता है पेन। ड्रीम से ज्यादा इफेक्टिव है पेन, लेकिन पेन ज्यादा दूर तक आपको ले नहीं जा पाएगा मैक्सिममली। ड्रीम्स ही है जो आपको आपका जिंदगी माने अंत तक, जितने दिन आप दुनिया में हो, ड्रीम्स उस तरह का अगर हो तो आप अंत तक आपको खींच के लेके जाएगा। माय डियर्स, मुझे जो ये मौका मिला है सर, मुझे ड्रीम से नहीं मिला था, मुझे पेन से मिला था। खाने का पेन, पहनने का पेन, सोने का पेन, बातें सुनने का पेन, इकोनॉमिक क्राइसिस का पेन, सारे तरह के पेन्स मुझे मिलता गया, देता गया और उस पेन्स देता गया। और हर एक टाइम मैं खुद को एक कमिटेड करता गया। होटल में जब काम कर रहे थे, तब सोचता गया कि मैं जब होटल में कस्टमर आता था 4 व्हीलर्स लेके, मैं खुद एक कभी सोचा कि मुझे 4 व्हीलर्स खरीदना है। और मेरा होटल में जो मेंबर्स मतलब बाकी जो काम करते हैं उनको बोल दिया कि एक दिन मैं 4 व्हीलर्स खरीदूंगा। मजाक बन चुका था सर। जितने दिन काम किया था उतने दिन वो लोग बीच बीच में मजाक करता था। जब कोई 4 व्हीलर लेके कस्टमर आता था होटल में, तब बोलता था देखो रहीम का कार आ गया। इस तरह से मुझे मजाक करता था। होटल का ओनर भी कभी कभी हंसते थे। पर मेरा ये सोच था सर, तब ये सोच मेरा पेन से बना था। उस टाइम का जो सेकेंड हैंड साइकिल चलाया करता था मेरा दोस्त लोग तब का फुटन साइकिल। मैं एक यंग था सर, स्टूडेंट था तब, माध्यमिक एचएस का लेवल में। तो मेरा भी मन करता था कि मैं ट्यूशन जाऊं, स्कूल जाऊं एक अच्छा साइकिल लेके। मेरा दोस्त लोग वो फुटन साइकिल तब था, साइकिल लेके जाता था। और मेरा अब्बा ने मुझे 500 बड़ी मुश्किल से देके एक साइकिल दिया, जो साइकिल में झाल का हिंदी में क्या बोलता है आई डोंट नो, ज्वाइंट वो भी दिखता था, ज्वाइंट पुराना साइकिल। वही साइकिल लेके जब जाते थे, माने मेल फीमेल्स ट्यूशन स्कूल में दोस्त रहा करता था, लेकिन मेरा एक गैप खुद को अलग कर देता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। माय डियर्स, 4 व्हीलर खरीदूंगा सोच तब का था। माय डियर्स, तरह तरह का सिचुएशन में मुझे उस तरह का बनाया गया था। माय डियर, मेरा माँ गुजरी थी, ऑपरेशन के पैसे नहीं दे पाए, हॉस्पिटल नर्सिंग होम में छोड़ नहीं रहा था। डॉक्टर को जब रिक्वेस्ट किया, 6,400 रुपए ड्यू था। डॉक्टर को बोला कि मेरे पास और पैसा नहीं है। डॉक्टर ने फिर विश्वास पे छोड़ा कि बाद में तुम दे दोगे बोल के, मेरा पास पैसा नहीं था। और जब डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा माँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। इनका बीमारी का कारण है कि वो लॉन्ग टाइम खाना ना खा के उनका शरीर का स्थिति अंदर से खोखला हो चुका है, कुछ भी नहीं है उनका। सब कुछ, हार्ट भी डैमेज, किडनी भी डैमेज, ये लिवर भी डैमेज, ये भी डैमेज, वो भी डैमेज। वो और ज्यादा 1 महीने 2 महीने में मर जाएगी। माय डियर्स, इससे बड़ा पेन और क्या हो सकता है। पेन को चैनलाइज करना ये एक आर्ट है सर। मैं ये भी एक बार डिस्कस किया था कि किसी ने मुझे कार से, मैंने यही आज से लगभग 2-2.5 साल पहले, रेंटस में आने से पहले, किसी के कार में बैठा था, दोस्त था मेरा, और मैंने कहा कि कार ड्राइव करना चाहता हूँ। खाली मैंने ये जगह था जहां मैं वो देता तो चला सकता था, फाका जगह था। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तुमको चलाने नहीं देंगे। मुझे बहुत कष्ट हुआ था। तो कष्ट जो मुझे हुआ था, मैं मेरा पेन को वहां चैनलाइज किया, क्या कि मुझे कार भी लेना है और ड्राइविंग भी मैं खुद करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। माय डियर्स, उसके 2-4 महीने 5 महीने बाद रेंटस द्वारा कार भी मिला सर। 2 घंटा में ड्राइविंग करना भी सीखा। दैट वाज द चैनलाइजिंग ऑफ योर पेन। ये पेन आपके अंदर एक चाहत, एक कष्ट, एक तड़प पैदा कर सकता है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। पेन होना बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर इकोनॉमिकली बैलेंस नहीं है मोस्टली,
इन इंडियन कल्चर मोस्टली वी आर नॉट इकोनॉमिकली बैलेंस्ड, तो इसीलिए पेन ही काम करता है, काम करना चाहिए। लेकिन ये भी है सर कि हम पेन को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, पेन को मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं पता है हम लोग को। मैं आपको कहूंगा सर, पेन को चैनलाइज करना सीखिए। मैं उस दिन उस दोस्त के ऊपर गुस्सा नहीं किया, मैं गुस्सा किया खुद के ऊपर कि मुझे क्यों किसी के कार में बैठना पड़ा और मुझे क्यों किसी से पूछना पड़ा कि तुम्हारा कार चलाना ड्राइव करना मुझे दो। वो चैनलाइज किया और मैं कार खरीदा सर। घर भी नहीं था, घर भी बनाया हूं। आप अपना पेन को चैनलाइज करके आप आगे बढ़ सकते हो। बगैर पेन का या बगैर ड्रीम का किसी को सक्सेस मिल जाए, ये तो सर क्या बताऊं, अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इम्पॉसिबल है ऐसा बात नहीं बोलेंगे, एग्जाम्पल हो ही जाता है, हो भी जाता है कुछ कुछ, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है, ये कोई ये नॉर्मल नहीं है, कॉमन नहीं है, ये आम तौर पे होता ही नहीं है। आपके पास कुछ कमाई, कुछ अर्निंग तक आप जा सकते हो उस तरह से, लेकिन पेन को चैनलाइज करना या आपका पास वेल स्ट्रक्चर ड्रीम ना अगर ना हो तो आप सर जा नहीं पाओगे, ज्यादा दूर नहीं जा नहीं पाओगे। आप आज भी एमएलएम में हो गया आपका 10-15 साल से आप एमएलएम कर रहे हो, लेकिन ना आप पेन को चैनलाइज कर पाए, ना आपके पास वेल स्ट्रक्चर ड्रीम है। माय डियर, ज्यादा दूर तक जा नहीं पाओगे, आप टाइम तो वेस्ट करोगे, आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, 50-55 60 साल हो भी जाएगा, लेकिन आपको वो जगह नहीं मिलेगा सर। सो माय डियर, वी हैव टू चैनलाइज आवर पेन टुवर्ड सक्सेस और वेल स्ट्रक्चर ड्रीम्स बनाना है हम लोग को। इस विषय में अपकमिंग संडे में बात करूंगा दोस्तों। आज आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे। आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस नेशनल जूम मीटिंग में अपना आप खुद और आपका टीम मेंबर को इनवाइट करें ज्वाइन करने के लिए। नए प्रोस्पेक्ट अगर हो तो इनवाइट करें। और मनोज मिश्रा जी, दीपक दहमा जी को बोलूंगा, आप बार बार याद रहे सर कि हम लोग को अभी चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिना बगैर नाम का कोई अगर हैंड रेज करे, उनका क्वेश्चन एंटरटेन ना करें, मैं बार बार कह रहा हूं। और आप अगर पहचानते हो तो अच्छी बात है, आप अगर नहीं पहचानते हो तो उनको पूछ लो कि वो कौन सा किसका टीम से है, फिर उनका क्वेश्चन एंटरटेन करना। नहीं तो कभी ऐसा भी होगा, मैं आपको सबको बोल के रख रहा हूं, कभी ऐसा दिन आ जाएगा अननोन प्रेस्टिजियस इशू यहाँ हैंड रेज करके भी बन सकता है। बेसलेसली कोई खड़ा होके ऐसा ऐसा बात बोलेगा, आपका पास खामा खा वो बोलता जाएगा और सिचुएशन को खराब कर सकता है, माहौल को बिगाड़ सकता है। सो माय डियर, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। सो मनोज जी, मिश्रा जी, मनोज जी, मिश्रा जी, ओवर टू द होस्ट। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जी रहीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से एक बार कॉल आ गया था। हाँ रहीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल बात थॉट आपने शेयर करी। और जी हाँ दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। दर्द ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के दिल में दर्द है, किसी न किसी तरह का दर्द है। वो दर्द ही आपको सफलता के उस मुकाम पे ले जाएगा। उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी सीख दी है दोस्तों। बस सीखना ये कि इस दर्द को, इस दुख को हम चैनलाइज कैसे करें। बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत जबरदस्त रास्ता मिला है हमें सफल होने का। तो दोस्तों, इसको आप इम्प्लीमेंट करें, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, सफलता तय है। तो दोस्तों, और कोई ये अगर आप में से कोई हमारे बीच में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो देखा आपने कि एक तो जो है कि जिनका नाम है, जिनको हम जानते हैं, उन्हीं को एंटरटेन करेंगे। अदरवाइज अननेसेसरी प्रेस्टिजियस इश्यू वाला कोई सिचुएशन हम नहीं आने देना चाहेंगे। रेस्ट एश्योर्ड सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अपने ही लोग होंगे जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो अपना, जैसे मैंने बताया था, रेज हैंड करने का ऑप्शन आपने सीख लिया है। आप अपना रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर 2-4 मिनट में कोई अगर रेज हैंड का इश्यू, रेज हैंड नहीं देखते हैं, तो फिर हम समय का ध्यान में रखते हुए, ऑलरेडी 2:12 हो चुके हैं, मीटिंग को हम क्लोज करना चाहेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 1 से 2 मिनट वेट करते हैं। अगर आपका किसी का कोई सवाल हो, तो कुछ पूछना चाहते हो, तो रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं।
हम वेट करते हैं। राजवीर सिंह चौहान साहब, वेलकम। सबसे पहले राजवीर सिंह चौहान जी, अनम्यूट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको अपना परिचय देना होगा, किस टीम से है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद राजवीर सिंह जी, हमने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा उधर से। हेलो जी राजवीर जी, नमस्कार सर, साहब। नमस्ते। मैं सर यस सर, नमस्ते। मैनपुरी से हूँ और जो ओमवीर सिंह है लखनऊ से, उनकी टीम से हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सर ये रहीम सर जी का आज का जो स्पीच है उसका रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या सर? ओमवीर जी से संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, धन्यवाद सर। देखा दोस्तों आपने, रहीम सर की इतनी जबरदस्त स्पीच है कि लोग जो है दोबारा चाहते हैं। बात ही कुछ अलग है सर हमारे ग्रेट रहीम सर की। संदीप त्यागी जी मेरठ से, संदीप सर। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर, आप अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम संदीप त्यागी मेरठ से है और मैं रियाजुद्दीन सर की टीम से हूँ, मेरठ से है। बहुत बढ़िया सर, संदीप त्यागी जी स्वागत है आपका, वेलकम, आइए सर। और सर आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम जो चलाते हैं आप मोटिवेशनल, और सर यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। पढ़ते तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब्दुल सर ने आज इतनी बेहतर तरीके से बहुत सारी चीजें बताई, तो उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर मेरा एक सवाल है कि सर जिस तरह से क्योंकि लॉकडाउन में के दौरान ये हमें मौका मिला, अब लॉकडाउन को एक तरीके से खराब भी कह सकते हैं और अच्छा भी कह सकते हैं, क्योंकि शायद लॉकडाउन यदि नहीं होता तो शायद हमें आप जैसे बेहतर लीडरों की बात सुनने को शायद नहीं मिल पाती। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई सर, संदीप त्यागी जी। मनोज सर आइए सर, मनोज सर वेलकम सर। सर नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद धन्यवाद अब्दुल रहमान सर जी। दोस्तों एक चीज होता है कि जो बातें दिल से निकलती दोस्तों वो दिल में जाकर के जरूर टकरा जाती हैं। तो अब्दुल सर का जो भी बातें निकली हैं दोस्तों, आप देखे होंगे कि कोई बनावट नहीं दोस्तों, हकीकत बातें हैं। और इसीलिए हम सब लोग सर की इतना प्यार करते हैं कि जो भी बातें बोलते तो सच्चाई बोलते हैं। तो बहुत ही सारे बातों की उन्होंने बोला, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सही में मिला होगा। संदीप सर क्या आपके पास आवाज आ रही है? संदीप त्यागी जी के यहाँ से आवाज नहीं आ रही सर। कुछ नेट प्रॉब्लम होगा सर। तो दोस्तों चलते हैं शिवेश जी के पास में। शिवेश जी ने हाथ उठाया है, कहाँ चले गया शिवेश जी? शिवेश जी टेस्ट कर रहे थे शायद रिजल्ट का। अच्छा, संदीप त्यागी जी फिर से आए हैं, दूसरी बार ट्राई किया है। संदीप सर स्वागत है आपका सर। संदीप जी। जी सर मेरी बात सर कहाँ तक सुन पाए? वो बीच में कट गया सर फोन। कोई नहीं, आप एक बार रिपीट कर दीजिए। लॉकडाउन हो गया था सर। हाँ सर लॉकडाउन हो गया था। तो सर मतलब मेरा ये जो बड़ा अच्छा अनुभव रहा कि सर लॉकडाउन के दौरान सर हम लोगों को, आप जैसे क्योंकि रेनिटस में तो हम काफी टाइम से जुड़े हुए हैं सर, लेकिन जो नॉलेज हमें लॉकडाउन के दौरान आपके माध्यम से मिल पा रही है, वाकई में सर उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वाकई में इन चीजों को सुनने के बाद हमें लगता है कि वास्तव में हम अब से पहले जो नेटवर्किंग कर पा रहे थे और अब ये जो चीजें आप लोग बताते हैं, तो सर बहुत बड़ा अंतर है। और हमें लगता है कि हम बहुत आगे पहुंच पाएंगे आपके दिए गए टिप्स के माध्यम से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसा लॉकडाउन इन फ्यूचर ये खत्म हो जाएगा, मान लीजिए 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद, तो इन फ्यूचर सर आप ये इस तरह की जो जूम की मीटिंग है, तो सर हमें इस तरह का सेशंस मिलते रहेंगे कंटिन्यू? एकदम सर संदीप सर, ये जूम मीटिंग तभी सफल हो पा रहा है कि आप जैसे लोग हैं, सब सुनने वाले लोग हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। और संदीप सर के माध्यम से सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जूम मीटिंग पिछले हम लोग 7 महीने से चला रहे हैं और यह चलता रहेगा दोस्तों। हाँ, हो सकता है कि टाइमिंग इसकी चेंज हो जाए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सब लोग घर में है,
जब ऑफिस खुल जाएंगी, जब विद्यालय खुल जाएगा, जब लोग फील्ड में दौड़ने लगेंगे तो टाइम चेंज हो सकता है संदीप सर, लेकिन जूम मीटिंग चलेगा। आप जैसे लोग आते रहे सर, सीखते रहे, सिखाते रहे सर। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच रॉकिंग रेंटर्स। सर थैंक यू संदीप सर। तो दोस्तों आपने संदीप सर के माध्यम से जान गए होंगे कि इसके हम लोग का प्लानिंग क्या है। दोस्तों एक न्यूज है दोस्तों, कल का जो सेशन है नारी शक्ति सेशन है, तो बहुत सारे दोस्त लोग जो पहले से आ रहे होंगे उनको पता होगा उसके बारे में, लेकिन जो नए दोस्त इसमें आ रहे हैं उनको दोस्तों बता दूं कि उस सेशन को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि नारी शक्ति का जो सेशन होता है उसमें हम अपने घर के औरतों को प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो बिजनेस होता है ना, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है दोस्तों, इसको हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग अपने घर के नारियों को भी लेकर आइए मीटिंग में, और आपकी टीम में जो भी लोग हैं, क्योंकि कल का जो वक्ता है सभानाज मैडम है। अब आप सबको बता दूं कल का जो प्लान, क्योंकि कल पूरा प्लान पर प्रेजेंटेशन होगा, टेस्टिमोनी की बात होगा, तो सभा मैम अगर उपस्थित है तो हाथ उठाए ऊपर आ जाए। तो सभा मैम कल मतलब अपने प्रोग्राम रखेंगे, अपने बातों को रखेंगे आपके सामने। तो आपकी टीम में दोस्तों कोई भी अगर हो, अगर लेडीज है तो उसको लेकर जरूर आइए। चलते हैं सभा मैम के पास में और आश्वस्त कर दे कि वो कि कभी रोजा भी खत्म हो गया, बीच में काफी प्रॉब्लम भी थी। सभा मैम कल आपका प्रोग्राम है, आप अनम्यूट नहीं हो, सभा मैम अपने आप अनम्यूट कीजिए आप। यस सर। हाँ, कल आपका प्रोग्राम है मैम? जी सर। कल आपको प्रोग्राम के बारे में, प्लान के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा बताने। तो दोस्तों कल का सेशन मिस ना करें। तो दोस्तों आपके पास में अगर कोई सवाल है अभी भी रिगार्डिंग प्रोडक्ट, रिगार्डिंग प्लान, तो आप हाथ उठाकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों कल का सेशन, सोमवार के सेशन को मिस ना करें, क्योंकि कल बहुत ही गजब का प्रोग्राम होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब नारी शक्ति अपने बातों को सामने रखेगी, कल दोस्तों होता है क्या, मैं बता दूं नए लोगों को, अपने सर को, कल होस्ट भी मतलब नारी होती है, को होस्ट भी नारी होती है, वक्ता भी नारी होती है। हम लोग पर्दा उठाने वाले लाइट होते हैं, माइक पकड़ने वाले तो कल का समय है 2 बजे का दोस्तों, ये भी मनोज सर 2 बजे का भी रिमाइंड करा दीजिए दोस्तों, इसको भी ध्यान रखेंगे। कल का समय मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सर। एकदम स्वागत है आपका, वेलकम। सर मैं सारे लोगों से ये मतलब बताना चाहती हूँ सभी को कि कल का जो सेशन है, जितने भी नए लोग हैं और पुराने लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए क्योंकि मैं कुछ चीजों को कंबाइन करके बताने वाली हूँ। प्रोडक्ट एंड प्लान वो भी उनको जानकारी मिलेगी, इसके अलावा वाई रेनाटस वो भी उसमें उनको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा रेनाटस vs अदर्स, तो ये तीनों चीजों को कंबाइन करके कल मैं कुछ बताने वाली हूँ। तो सारे लोगों से निवेदन है कि कल का सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। एकदम दोस्तों, देखा आपने कि कल मैंने भरपूर जानकारी होता है, फुल एंटरटेनमेंट, कल फुल नॉलेज मिलने वाला दोस्तों। तो कल का सेशन को मिस न करें। और अगर रहीम सर का, दीपक सर का अनुमति हो तो सभा में किसी बातों के साथ सभा की समाप्त किया जाए। यस सर, बिल्कुल सर, सभा का समाप्त करते हैं अब हम। और रहीम सर से एक बार। यस सर, इट शुड बी स्टॉप। Yes. और आज प्रॉब्लम हो रहा था जूम में अटेंड करते वक्त, बहुतों को प्रॉब्लम फेस किया होंगे। मेरा साथ एक लीडर है, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया और मैं भी कोशिश कर रहा था। फिर एक जन ने बोला इसको री इंस्टॉल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। जब अपग्रेड किया तब कम्युनिकेट कर पाए लगा। तो आज का पार्टिसिपेंट भी कम था। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत